नेक्स्ट डेरिवेशन इज रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैसे हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहां पर रे डायग्राम बनाया हुआ है। रे डायग्राम पहले से पता होगा, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो काफी डिस्टेंस पर होती है, तो वहां से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल है, पर ये ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो यहां पर कहां मिलने वाली है, तो ये मिलती कहां है, तो मिलती है इस वाले लेंस के फोकस के प्लेन में मिलेंगी, मतलब फोकल प्लेन में मिलने वाली है ये। तो ये फोकल प्लेन में मिलेंगी, मतलब इसके लिए जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पर बनेगी। तो ये फोकस पर इमेज देखो यहां पर बन गई, ठीक है। अब ये आगे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और अगर ये आगे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो वो इसकी इमेज बना देगा। वो इसकी इमेज बनाता है उधर ही साइड, क्योंकि देखो इसका जो फोकस होगा इस ऑब्जेक्ट से बाद में है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वैसे है तो इसकी इमेज, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही, तो ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल यहां ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस या फोकस के बीच में रखी गई, तो उसकी इमेज उसी साइड बन जाती है, पता होगा, और वर्चुअल बनती है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर हमें मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन करना है। तो हमने कहा एक ट्रायंगल देखो, इसमें अल्फा एंगल पर ये ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, तो अल्फा ये होगा तो इसको अल्फा लिख सकते हैं, उधर बीटा होगा तो इसको बीटा लिख सकते हैं, उधर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हमने कहा चलो ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में जाओ, तो ओ ए डैश बी डैश में ये वाला ट्रायंगल होगा, इसमें tan अल्फा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन यहां पर बेस लिखा जाएगा, और बेस क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि FO होगी, स्मॉल में FO। तो हमने कहा tan अल्फा को अल्फा लिख लो अप्रोक्सीमेट, ए डबल डैश मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, और ए डैश बी डैश अपॉन इसकी जगह पर हम FO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा बीटा निकालना है, तो बीटा निकालोगे तो क्या होगा, बीटा इस ट्रायंगल में निकाल लो, तो परपेंडिकुलर वही आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई आएगा, और ए डैश ई को क्या लिखा जा सकता है, यूई लिख सकते हैं, तो उसको यूई लिख दिया गया। अब हमने कहा मैग्नीफाइंग पावर निकालो, तो प्रीवियस डेरिवेशन में हमने मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया था, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमारी ह्यूमन आई के ऊपर बनने वाला विजुअल एंगल डिवाइडेड बाय में विजुअल एंगल लिखा जाता है विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जेक्ट बनाती है ह्यूमन आई के ऊपर, ठीक है, लिख दिया उसको। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया FO अपॉन यूई। अगर इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब बताया जाए, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच के डिस्टेंस, तो यहां से यहां कितना है, ये तो हो जाएगा FO, यहां पर देखो FO है ना, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी प्लस ये वाले डिस्टेंस उसमें और ऐड करनी, तो यूई और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा L इज इक्वल टू में FO प्लस यूई। अब क्या करना है, इस फार्मूले को दो अलग अलग केस के लिए हमें डिस्कस करना। पहला केस है ए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती तो क्या होगा। तो ऐसे सोचो, ये जो इमेज है इसकी इमेज इंफिनिटी पर बन जाए, तो ये ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए, आई पीस के, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए आई पीस के फोकस के ऊपर, मतलब FO और FE दोनों एक ही जगह पर हो, FE पर ऑब्जेक्ट को रखोगे, मतलब जो इमेज बनने वाली इसकी वजह से FE, तो वहां पर जो फाइनल इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पर बनेगी, रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो वही है, हमने कहा यूई जो होगा माइनस FE के बराबर होगा, लेफ्ट साइड का है, और यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो माइनस FO और यहां पर यूई की जगह पर क्या लिख दिया, माइनस FE, तो ये आ गया माइनस FO बाई FE, ठीक है। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, यहां से यहां तक तो FO था, और ये वाला किसके बराबर हो गया, तो ये FE के बराबर हो गया, तो इसमें FO प्लस FE लेंथ ऑफ ट्यूब लिखा जाएगा। दूसरा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, फार्मूला निकालना है कि ये वाली जो इमेज है इसकी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करे इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बने वो कहां पर बने, डी पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो क्या होगा उसके लिए हमने कहा अब ये लेंस है, लेंस के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता, इमेज कहां बनेगी ये पता है, डी पर बनेगी, माइनस 25 सेंटीमीटर पर बनेगी, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, सब कुछ पता है। तो हमने कहा चलो FE है, तो FE फोकल लेंथ कैसी होती, पॉजिटिव, 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई यूई, यूई का हमें साइन नहीं पता था तो हमने एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब यहां पर बन गया ये माइनस 1 बाई यूई, इधर लिखा रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो ये ऐसा बन गया, यूई की वैल्यू निकालोगे तो माइनस साइन इसमें निकल के आएगा, हो गया। तो 1 बाई यूई निकाल लिया हमने। अब हमारे पास देखो यहां था क्या, यहां पर था जो दिया गया था FO बाई यूई, तो FO को तो FO लिख दो, यूई जो लिखा गया डिवाइडेड बाय में से लिख दो 1 बाई यूई, और 1 बाई यूई की वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दो। फार्मूला लेकिन पढ़ा होगा ऐसा दिखता नहीं है, तो फार्मूले उस तरह से बनाने के लिए FE को जानबूझ के कॉमन ले लो, तो FE को कॉमन लोगे तो यहां 1 डिवाइडेड बाय में 1, ये 1 बन जाएगा,
यहां पर Fe नहीं है तो यहां पर बन जाएगा Fe डिवाइडेड बाय में Fe मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे वाला Fe कॉमन चला जाएगा, ऊपर वाला Fe रह जाएगा, तो यहां पर Fe बाई डी हो जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी -FO अपॉन Fe 1 प्लस Fe बाई डी। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब पूछी जाए तो क्या बताएंगे, तो लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए इजी फार्मूला है, यहां पर देखो 1/UE आ गया है, तो हमारे पास फार्मूले में था FO प्लस UE, ये UE की वैल्यू यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देना, माइनस प्लस नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, लेंथ ऑफ ट्यूब निकल के आएगी। तो कुछ इस तरह से हम रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन कर सकते हैं, ये प्रॉपर डेरिवेशन है।